भारत में हो रही G20 समिट के पहले ही दिन के पहले सेशन में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। वैसे तो ये ऐतिहासिक भी है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन, जो कि अफ्रीकन देशों का समूह है, उनको अब G20 में परमानेंट सीट्स मिल चुकी है। अब ये 21वां मेंबर होगा G20 समिट का। इनकी काफी वर्ष सालों से एक डिमांड चल रही थी, लेकिन इस पे कोई निर्णय नहीं हो रहा था। अब अफ्रीकन यूनियन को यूरोपियन यूनियन के जैसा ही सेम स्टेटस मिलेगा G20 में। मतलब अब इनका भी एक प्रकार से एक बड़ी सीट यहाँ पे मिल चुकी है। और दोस्तों, ये जब सब हो चुका, ये भारत की प्रेसिडेंसी में हुआ है और भारत के एफर्ट से हुआ है। भारत के प्रेसिडेंसी इस बार है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कुछ दिन पहले, जैसे कि G20 में चर्चाएं, उनकी समिट हो रही थी डेलीगेट्स लेवल पे, तभी इन्होंने, जब सारे राष्ट्रपति थे, उनको एक लेटर लिखा था और उन्होंने उनमें बात की थी कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाए। और भारत के इस एफर्ट की वजह से बाकी सब राष्ट्रपतियों ने भी ये मान ली और अब कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियन अब G20 में शामिल हो रहा है। दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन जो है, ये हम इसको देखा जाए तो ये लगभग 55 अफ्रीकन देशों का यूनियन है और इसकी स्थापना 2002 में हुई है और लगभग सारे अफ्रीका के देश इसमें हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अदिस अबाबा, इथियोपिया में सिटी है, तो वो इथियोपिया में इसका जो हेडक्वार्टर वो सिचुएटेड है। दोस्तों, अब G20 हमने देखा है कि उसमें 19 जो नेशन है और एक यूरोपियन यूनियन मिलके 20 देश होते हैं। अब अफ्रीकन यूनियन आने के बाद इसका नाम चेंज हो सकता है, अब ये G21 बन सकता है अगली समिट के द्वारा। तो दोस्तों, इसमें एक बार कौन से देश है G20 में हम देखा जाए तो उसमें समावेश होता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अब दोस्तों, ये जो G20 हमारा वो 25% जो ग्लोबल जीडीपी है उसका एक हिस्सा इसका मेंबर के पास है और लगभग 75% ग्लोबल ट्रेड यहां से होता है। और दोस्तों, अब अफ्रीकन यूनियन के आने के बाद एक लगभग 89 to 90% ग्लोबल जीडीपी बन जाएगा और इसमें जो ग्लोबल ट्रेड भी अब लगभग इसका 80 to 85% ये हिस्सा G20 और G21 हम कह सकते हैं, ये पूरा अब इसका हिस्सा बन जाएगा। तो मतलब अब G20 जो है वो ज्यादा एक इंक्लूसिव होगा और ज्यादा एक पावरफुल होगा। अब दोस्तों, भारत ने यही कहा है कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे कि हम सबका साथ चाहते हैं, वो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, मतलब वर्ल्ड लेवल पे। और अब कहीं ना कहीं जो अफ्रीकन जो कंटिनेंट है वो जो डिजर्व करता था रिप्रेजेंटेशन, वो उसका मिला है। इसकी वजह से एक सर्वसमानता इस वर्ल्ड लेवल पे आ जाएगी। अब आप पूछेंगे कि इसका भारत का क्या फायदा है, तो भारत की देखिए, भारत के जो वजह से ये सब हुआ है, भारत ने एक इनिशिएटिव लिया था, इसकी वजह से भारत की गुडविल जो अफ्रीका कंटिनेंट में बढ़ेगी और भारत को एक लीडर साउथ कंट्रीज का, मतलब जिसमें कि जो थोड़े से डेवलपिंग और नॉन डेवलप कंट्री है, उसका जो एक हम इनफॉर्मल एक यूनियन कह सकते हैं कि साउथ कॉर्पोरेशन, उसका एक भारत को कहीं ना कहीं लीडर देखा जाएगा। तो ये भारत के लिए एक बड़ी बात है और एक भारत के लिए भी अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट कंटिनेंट है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट उसके लिहाज से। तो ये भारत के मुताबिक ये बहुत ही अच्छा हुआ है और उनके लिए भी अच्छा हुआ है। इसके लिए विन विन सिचुएशन है दोस्तों। और भी कुछ बड़े डिसीजन G20 के 2 दिनों में आएंगे, हम उसको ट्रैक करेंगे। आपकी क्या इस पे राय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।